हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डिस्कशन का विषय है मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाज़ार। ये मुद्रा बाज़ार क्या होता है, मनी मार्केट क्या है? दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जो हम ये वित्तीय प्रणाली पढ़ रहे हैं, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल सिस्टम का। मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर डीलिंग शॉर्ट टर्म फंड्स and short-term instruments which are very close substitute of money। मनी मार्केट क्या होता है? एक इस तरह की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शॉर्ट टर्म फंड्स को डील किया जाता है। शॉर्ट टर्म फंड्स कौन से फंड्स होते हैं? वो फंड्स जिनका समय अवधि 1 वर्ष से कम का होता है। और इसे किसकी हेल्प से डील किया जाता है? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से और इंटरमीडिएट की हेल्प से, जो कि मनी का बिल्कुल क्लोज सब्स्टिट्यूट है, यानी कि उसे शीघ्र ही हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट, नंबर 1, मनी मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। मनी मार्केट वो मार्केट है जो कि शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करती है। एंड सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स भी इशू किए जाते हैं वो भी कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है? वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स 1 वर्ष के अंदर ही लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज़ अ सेंटर वेयर शॉर्ट टर्म मॉनेटरी एसेट्स आर सोल्ड एंड बॉट। क्योंकि जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मार्केट। मार्केट मीन्स द प्लेस वेयर थिंग्स आर सोल्ड एंड बॉट, राइट? तो यहाँ क्या सेल और परचेज हो रहा है? यहाँ हो रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। एक ऐसे साधन है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी हेल्प से फंड्स का लेना और देना किया जाता है। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी मनी मार्केट में सेल किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड एंड ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। किस समय के लिए? जैसे कि पहले भी आपको बता दिया है कि बार बार आ रहा है कि ये शॉर्ट टर्म फंड्स को डील कर रहा है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी कौन से डील होते हैं? लॉन्ग टर्म यहाँ पर डील नहीं होते। यहाँ पर कौन से होते हैं? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स डील किए जाते हैं। उनको ख़रीदा जाता है और उनको बेचा जाता है और उसे आसानी से कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड इट इज़ अ सिस्टम फ्रॉम विच अ बोरोवर मैनेज टू गेट शॉर्ट टर्म फंड्स। तो यहाँ भी 2 पार्टीज आ जाती हैं, एक होते हैं बोरोवर्स और एक होते हैं लैंडर्स। बोरोवर्स को क्या चाहिए? उसको धन चाहिए, उसको फंड चाहिए, लेकिन कितने समय के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। तो लैंडर भी क्या कर रहा है? वो शॉर्ट टर्म के लिए ही फंड्स को लैंड करेगा। तो ऐसे में एक डेफिनेशन दी गई है HR माचीराजू की। वो डेफिनेशन क्या कहती है? आपकी डेफिनेशन कहती है, इट इज़ अ मार्केट फॉर डीलिंग इन मॉनेटरी एसेट्स ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर, शॉर्ट टर्म फंड्स अप टू 1 year and for financial assets that are close substitutes for money and dealt in money market। तो इस डेफिनेशन को हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि कौन सी मार्केट है जो कि मॉनेटरी एसेट्स, शॉर्ट टर्म नेचर की जो मॉनेटरी एसेट्स में डील करती हैं। यहाँ पर क्या और डील किया जाता है? शॉर्ट टर्म फंड्स को डील किया जाता है जो कि 1 साल के समय अवधि से संबंधित होते हैं और फाइनेंशियल एसेट्स की हेल्प से डील किए जाते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि क्लोज हैं, सब्स्टिट्यूट है मनी का, यानी कि वे जल्दी से कन्वर्ट कर दिए जाते हैं कैश में। नेक्स्ट हम इसमें जो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज़ जो है पार्टिसिपेट करती हैं इन केस ऑफ मनी मार्केट। बोरोवर्स कौन हो सकते हैं और लैंडर कौन हो सकते हैं? तो बोरोवर्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं हमारी गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाती हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉरपोरेट्स। इसके साथ साथ लैंडर्स भी हमारे बैंक्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करते हैं मनी को, लैंड करते हैं
बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, प्रोविडेंट फंड हैं, GIC, LIC यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, UTI यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और इसके साथ साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो लैंड करने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से लैंडर से बोरोअर की तरफ मनी को ट्रांसफ़र किया जाता है, फंड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर कवरिंग हियर फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, यानी करेक्टरिस्टिक्स क्या है मनी मार्केट की, उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। ये कैसी मार्केट है, अब तक आपको समझ आ गया होगा, जहाँ पर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स को ख़रीदा और बेचा जाता है। तो वो एक प्लेस है जहाँ पर इस तरह की एसेट्स की हेल्प से फंड का सर्कुलेशन किया जाता है फ्रॉम लेंडर टू बोरोअर। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस सब मार्केट्स, ट्रेजरी बिल मार्केट, कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, कोलेटरल लोन मार्केट। तो इसके जो इस मार्केट के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं, सब मनी मार्केट्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? कॉल मनी मार्केट है जिसमें बैंक डील करते हैं, ट्रेजरी बिल मार्केट है, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट इशू करती है जब उसे धन की आवश्यकता होती है। कमर्शियल बिल्स हैं, ऐसे ही कोलेटरल लोन मार्केट है जिसकी हेल्प से शॉर्ट टर्म के लोन्स को जनरेट किया जाता है। तो इस तरह की सब मार्केट्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है एक मनी मार्केट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ये ऑप्शंस दे दी जाती हैं और जिसके अकॉर्डिंगली जहाँ पर सूटेबिलिटी होती है वहाँ पर बोरोवर अपने लिए लेंड कर सकता है। देन है इट सिक्योर्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स बैंक्स की जो भी होती है, मान लीजिए एक बैंक को एक दिन के लिए लोन चाहिए क्योंकि उसको पेमेंट्स करनी है या उससे उस समय ज़्यादा डिमांड आ गई है कैश की, तो ऐसे में एक बैंक दूसरे बैंक से एक दिन के लिए उधार ले सकता है अंडर कॉल मनी मार्केट। तो इस तरह से शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को जो कि एक दिन से शुरू होती है और 365 डेज़ तक रहती है, तो इस तरह से शॉर्ट टर्म के लिए जो भी ये मार्केट्स हैं रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का काम करती हैं। इट एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर बैंक्स। आपको पता ही है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह का बैंक है। RBI जो है इट इज़ द हेड ऑफ ऑल द बैंक्स एंड इट ऑल्सो क्रिएट अ कंट्रोल मैकेनिज़्म, राइट। तो सभी तरह के बैंक्स को कंट्रोल करने का काम भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो ये मैकेनिज़्म इसमें इस्टेब्लिश हो जाता है RBI और अदर बैंक्स का। देन है इट इज़ अ काइंड ऑफ होलसेल मार्केट। मनी मार्केट कैसी है? होलसेल मार्केट है। होलसेल का आपको पता ही है कि एक बहुत ही बड़े अमाउंट में डीलिंग की जाती है, छोटे अमाउंट में डीलिंग नहीं की जाती है। एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इज़ वेरी लार्ज। जो भी इसके अंदर बिजनेस किया जाता है, जो डीलिंग्स हो रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट डील किया जाता है, लार्ज बिजनेस एस्टैब्लिश किए जाते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड सेफ्टी, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है फंड्स को क्रिएट करने के लिए, शॉर्ट टर्म फंड्स को क्रिएट करने के लिए। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स एक वर्ष के अंदर ही रीपेड कर दिए जाते हैं, उनकी पेमेंट एक साल के भीतर भी कर दी जाती है, जिसके कारण से जल्दी से जल्दी कैश अवेलेबिलिटी हो जाती है। और इसके साथ साथ सेकेंडरी मार्केट भी प्रोवाइड की जाती है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जहाँ पर आप अपने इंस्ट्रूमेंट को, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट को शीघ्र से शीघ्र बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन द टॉपिक व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। तो जैसा पहले आपको समझा दिया है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केट, तो ऐसे में मनी मार्केट के क्या फंक्शंस है, क्या कार्य हैं। पहला क्या कार्य है? फुलफिल शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स एंड अलाउ फ्लोटेशन कॉस्ट। ये क्या कर रहा है कि
जो भी थोड़े समय के लिए यानी कि 1 वर्ष से कम समय के लिए ज़रूरतें हैं फ़ंड की, उसे पूरा करने का काम कर रहा है और लेंडर से बोरोवर को धन की प्राप्ति करवा रहा है। और इसके साथ साथ ये इंस्ट्रूमेंट्स बेचे भी जाते हैं या जो भी डीलिंग की जाती हैं उनके लिए फ्लोटेशन कॉस्ट ली जाती है, उसे मार्केट में फ्लोट करने के लिए। इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन बोरोवर एंड लेंडर। तो ये मार्केट किसके बीच में कोऑर्डिनेट कर रही है? बोरोवर एंड लेंडर के लिए। फॉर एग्जांपल, यदि बोरोवर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसके लेंडर कौन है? वो आम पब्लिक हो सकती है, इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं, कॉरपोरेट्स हो सकते हैं। तो उन दोनों के बीच में लिंक एस्टैब्लिश करने का काम किया जा रहा है मनी मार्केट के अंतर्गत। इट प्रमोट्स लिक्विडिटी एंड सेफ्टी। लिक्विडिटी कैसे है? क्योंकि जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक वर्ष की अवधि के लिए इशू किए जाते हैं या उससे कम समय के लिए। तो ऐसे में जल्दी से जल्दी ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैश में कन्वर्ट किए जाते हैं और इसके कारण से ये सेफ़ भी हैं क्योंकि इनको सेकेंडरी मार्केट्स का ऑप्शन भी दिया जाता है और ये इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी मार्केट में जाकर भी बेच दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट लिक्विडिटी इन इकोनॉमी एंड अप्लाई मॉनेटरी पॉलिसीज़। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को क्योंकि बैंक्स का हेड कहा जाता है, तो ऐसे में लिक्विडिटी को रेगुलेट करना, इकोनॉमी को रेगुलेट करना और मॉनेटरी पॉलिसीज़ को अप्लाई करने में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका बहुत बड़ी है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ को अप्लाई करना यानी कि जब धन की इकोनॉमी में आवश्यकता है तो धन प्रोवाइड करना, और यदि धन की आवश्यकता नहीं है तो मार्केट से धन को खींचना, ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक हिस्सा है जिसे कि आरबीआई आवश्यकता के अनुसार अप्लाई करता है इंडियन इकोनॉमी में। इट रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लो फ्लोटेशन कॉस्ट। शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज तो किया जाता है लेकिन उसकी जो कॉस्ट आती है उसको फ्रीज करने की वो बहुत ही कम आती है, जिसके कारण से इस मार्केट में खर्चा कम रहता है। इट हेल्प्स बैंक टू मीट SLR रिक्वायरमेंट्स। बैंक्स की सहायता करती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो SLR में आप बैंक्स जो हैं ये नियर जो मनी मार्केट्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसे भी रखकर अपनी इस आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं और अपनी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ प्रीरिक्विजिट्स ऑफ एफिशिएंट मार्केट। यदि आप इस मुद्रा बाज़ार को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं जिन्हें पूरा करना पड़ेगा और मजबूत बनाना पड़ेगा मुद्रा बाज़ार को। हर देश की गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट दोनों ही स्ट्रॉन्ग बने। जितना ज़्यादा मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा इकोनॉमी डेवलप होगी, लोगों का आय बढ़ेगी और लोगों का रहने का जीवन स्तर बढ़ जाएगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कुछ ज़रूरतें या प्रीरिक्विजिट्स जो कि मार्केट को बनाए रखने में बहुत ही सहायता करती हैं। इसमें सबसे पहले है डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम क्या है कि जो बैंक्स काम करते हैं वो उनका काम करने का ढंग क्या है और कितनी व्यवस्था है, कितने बैंक्स हैं, कितनी बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है मार्केट में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बैंकिंग सिस्टम एक डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम हो, एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम हो, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो है सेंट्रल बैंक और मनी मार्केट्स के बीच में लिंक का काम करता है। सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसीज़ को अप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स।
तो ऐसे ज़रूरी हो जाता है कि बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके और मनी मार्केट हमारी एफिशिएंट बन सके। एंड सबसे बड़ी बात, जो बैंक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मेन सोर्स होते हैं सप्लाई करने के और डिमांड करने के फंड्स को। तो धन का जो लेना और देना है बैंक्स में अत्यधिक मात्रा में होता है और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी बैंकिंग जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा हो ताकि हमारी इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाए, स्ट्रॉन्ग बन पाए। एंड इट इज़ ऑल्सो द नीड ऑफ द आवर कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को डेवलप किया जाए और बैंक्स को डेवलप किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो सके, बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिल सकें और इकोनॉमी डेवलप हो सके। देन सेकंड पॉइंट इज़ एक्टिव सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का एक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज इन इंडिया सेंट्रल बैंक इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिकॉज इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल मनी मार्केट। क्योंकि सेंट्रल बैंक का काम है मनी मार्केट या जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जहाँ पर धन का आदान प्रदान हो रहा है उसे कंट्रोल करना, उसे डायरेक्ट करना। तो सेंट्रल बैंक का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव होना मीन्स कि उसकी पॉलिसीज़ ऐसी हों जो कि मनी मार्केट को डेवलप करने में हेल्प कर सकें और इसके साथ साथ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसीज़ को भी अप्लाई करने में और रिवाइज़ करने में हेल्प करता है। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक जो है मॉनेटरी पॉलिसीज़ यानी कि धन का को संकुचन करना या धन का विस्तार करना, ये दोनों काम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ को अप्लाई करने के लिए सेंट्रल बैंक का बहुत ही एक्टिव रोल प्ले होता है। And very important is it provides cash in busy period when funds are in demand and vice versa. Vice versa means it absorb cash in slack period. यानी कि जब आवश्यकता होती है, बहुत ही बिजी पीरियड है, जब मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही है फंड की, तो उस वक्त रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की ड्यूटी बन जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन की को प्रोवाइड करे और जब धन की आवश्यकता नहीं है तो उस वक्त धन को का संकुचन करे। तो इस प्रकार से सेंट्रल बैंक का एक बहुत ही बड़ी भूमिका अदा होती है मनी मार्केट में और मनी मार्केट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड जो रिक्वायरमेंट है एफिशिएंट मनी मार्केट के लिए वो है कि वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जितने ज़्यादा तरह के इंस्ट्रूमेंट होंगे उतनी ज़्यादा तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ज़्यादा तरह को मतलब कि बहुत से तरह के, कैसे कि जितने भी लैंडर्स हैं या जितने भी बोरोवर्स हैं, बोरोवर्स की अलग अलग तरह की आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं फंड को लेकर। तो उनको ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स जो हैं फंड्स के अट्रैक्ट हों और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकें। नेक्स्ट जो एक ज़रूरत है, इट शुड बी डीप एंड वाइड। इट शुड बी डीप एंड वाइड। डीप मीन्स कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर डीलिंग्स होनी चाहिए और एक बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टीज़ का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, तभी ये मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेड कर सकती है, वर्क कर सकती है मनी के फॉर्म में। Then existence of active secondary market. It is also the requirement of the day कि सेकेंडरी मार्केट को भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव किया जा सके। These instruments not only deal in primary market but active market for money market instruments is also required. And for making the
secondary market more strong, the intermediaries like brokers, agents, डीलर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, सेकेंडरी मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करके और उसमें पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करके। देन एडिक्वेट डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर बने रहें और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी मनी मार्केट के सपोर्ट में क्रिएट हों ताकि मनी मार्केट एफिशिएंटली वर्क को कर सके। इसके बाद आता है सपोर्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किस प्रकार की हैं, ये भी हमारी इकोनॉमी को और हमारी मार्केट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। चाहे वो पॉलिसीज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हों, चाहे वो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड हों, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हों, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हों, जो कि इकोनॉमी की हेल्थ को डेवलप करने में बहुत ही सहायता करती है। इसके साथ साथ हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो भी कैसा होना चाहिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए फॉर द डायरेक्शंस, for regulations and for monitoring of these markets the effective authorities are required। तो ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव अथॉरिटीज़ होंगी उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क होगा मनी मार्केट के अंदर। एंड whenever there is a need to alter the rules, then according to the change in conditions the rules should be altered and उसे नए से नए नियमों की समय के अकॉर्डिंगली उन्हें तैयार किया जाए। सम ऑफ द इफ़ेक्टिव रेगुलेटरी इन इंडिया इज़ दीज आर द गवर्नमेंट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, IRDA जो कि इंश्योरेंस सेक्टर पर रेगुलेशन करता है। तो इस प्रकार से रेगुलेटरी हमारे पास बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर इन सब मार्केट्स को कंट्रोल करने का काम करती हैं। और इसके साथ साथ कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि वो भी इकोनॉमिक हमारे जो सिस्टम है या हमारे जो मनी मार्केट सिस्टम है उसे एफिशिएंट बनाने में हमारी सहायता करे। और उसमें सबसे पहले है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि ज़रूरत है कि पॉलिटिकली एक स्टेबल एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एफिशिएंटली पॉलिसीज़ को अप्लाई किया जाए। और प्राइस की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी इकोनॉमी में नेगेटिविटी लेकर आता है और बहुत डिफ्लेशन भी इकोनॉमी में नेगेटिविटी को लाता है, स्लम्प लेकर आ जाता है। तो प्राइस स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। कंडीशंस इस तरह की हो जो कि सुटेबल हो, चाहे वो किसी भी तरह के एनवायरनमेंट से संबंधित हो। तो मनी मार्केट इज़ अ मार्केट विच डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म financial instruments with the help of intermediaries and the government. Thank you very much.